जाखल ब्लॉक समिति के जो वार्ड नंबर 3 से सुखतिंदर जी, क्या मामला है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आज हटाने के लिए आपने डीसी के पास एप्लीकेशन लगाई है और उनका एक 3 जून को बैठक होने जा रही है? सब तो पहला जी नमस्कार जी, मैं सुखतिंदर सिंह ब्लॉक समिति मेंबर साधनवास से जी। ऐसे कि जो पहले हमारे अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं बिल्कुल भी काम नहीं दे रहे हमें, और आपने साधनवास और सिधानी में तो बिल्कुल 0% है भी, यानी कि पैसा काफ़ी आया हुआ था इसमें अपनी समिति में, लेकिन उन्होंने काम बिल्कुल भी नहीं दिया। जहाँ तो उनको तजर्बा नहीं है इस बात का भी काम कैसे देना है कैसे नहीं, और इस बात का हमें कुछ नहीं, इसलिए भी उनको 2.5 साल दे दिए जी। चलो ठीक था, उनको हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर साहिबानों ने उनको वोट देकर और उनको चेयरमैन बनाया, तो अच्छी बात है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी इस बात की। और लेकिन फिर भी अब ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ भी ਹੁਣ ਹੋਰ सहन नहीं कर सकते ਅਸੀਂ। रामचंद्र जी, वार्ड नंबर 5 से आप हैं, क्या मतलब आपको लग रहा है कि क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इस चुनाव में वोटिंग पूरी सफल होगी? बिल्कुल होगी सर, 100% होगी। कितने मेंबर्स ने अब एप्लीकेशन लगाई है और आप 10 में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर बाकी 8 मेंबर रह गए हैं, इनमें से 7 मेंबर्स जो है एप्लीकेशन लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 7 मेंबरों ने एप्लीकेशन लगाई है, और जो भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए 7 मेंबरों ने एप्लीकेशन डीसी साहब को भेजी है, तो इसके लिए सभी 7 मेंबर अपना अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग भी करेंगे। क्या लगता है कि कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक, अगर बात करें तो कुछ चर्चाएं हैं, राजनीतिक कोई दबाव है, या राजनीतिक कोई ऐसा माहौल ऐसा मिल रहा है कि उनको हटाने के लिए कुछ कोशिशें चल रही हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, राजनीतिक प्रेशर नहीं है, क्योंकि जब कोई कार्य बनता है तो राजनीति के थ्रू शुरू से होता है। तो जैसे ही हमारे जाखल ब्लॉक के नड़ैल से श्री जगतार सिंह जी चेयरमैन बनाए गए, और शक्करपुरा से वाइस चेयरमैन मीनू कंबोज जी बनाए गए, श्याम कंबोज जी के जो धर्मपत्नी हैं, तो हमने तो स्वीकार्य कर लिया था। पहली मीटिंग से लेकर आखिरी मीटिंग तक हम अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए जदोजहद करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो निकारते रहे। और ऐसा लगता था जैसे कि जो जगतार सिंह जी हैं वो दबाव में कार्य कर रहे हैं, तो जो जाखल ब्लॉक का फंड का पैसा है उसका दुरुपयोग ज़्यादा हुआ है, तो सदुपयोग ना होने की वजह से हमारे अंदर एक ठेस बनी रही है। जो हमारे कार्य क्षेत्र में कार्य नहीं हुए, लोगों ने हमें एक उपेक्षा के से वोट दिया था कि हाँ ये पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, बोलना जानते हैं, लोगों से अपनी आवाज़ उठाकर काम लेंगे, लेकिन वो काम नहीं हुए। क्या खींचतान चलती रही 2 साल तक? क्या ऐसा माहौल रहा जो प्रस्ताव डाले या जिन पे काम हुआ, क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार भी हुआ है? सर ऐसा है, 2022 से 10वें महीने की 2022 को हमारे इलेक्शन हुए, आज 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से देखते देखते आखिरकार बोलना तो पड़ेगा ना। इस दौरान हमने वो जिल्लत सहन की है कि हम बता नहीं सकते, हमारे खून के आंसू निकाले हैं। नहीं, आप बीजेपी से भी समर्थित रहे हैं, लगभग आपने जो इलेक्शन लड़ा था, जो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हुए थे, वो भी आप बीजेपी से लगभग समर्थित थे। क्या बीजेपी की सरकार के होने के बावजूद भी आपकी जिल्लत हुई? ऐसा है, हमने अपनी आवाज़ बीजेपी के मुखिया को भी हम पहुंचाते रहे हैं, वो इनको कहते रहे कि भाई जो सभी लोग हैं सभी को काम दो, इसमें ये नहीं देखना कि कौन विपक्ष का है कौन पक्ष का है। उन्होंने तो कभी ऐसा हमारे को दरियात वाली बात नहीं की, लेकिन ये दरियात समझते रहे ना। लेकिन पार्टी ने फिर भी इनको समय दे रखा है, भी चलो समझ जाएंगे। हम भाई जब आखिर कहते हैं ना भी नाक की चू के मुँह च पैगी, तो आखिर दे विच कदम सानू उठाना पे। वार्ड नंबर 8 से आपका क्या नाम है और आपकी क्या मतलब लग रहा है कि इस जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो माहौल रहा, कैसा रहा, अब आप क्या चाहते हैं? मैं रामदीप कौर जी, वार्ड नंबर 8 पिंड रत्ता थे, ब्लॉक समिति मैंबर। मैं जो भी साडे थ्रू बनाए गए सी चेयरमैन श्री जगतार सिंह जी मीनू ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਥੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ मैं पूछना, आपके काम में कोई ग्रांट आई, आपके ब्लॉक समिति में ग्रांट आई कि ग्रांट कितनी वो खर्च हुई, कितना ना खर्च हुई, क्या आपको उसकी जानकारी है?
हाँ जी, ग्रांट आई है, पहली ग्रांट भी आई है, तो उसमें हमें बताया नहीं गया कि भाई कितने की आई है। हमें बाद में पता चलता, लेकिन हमें फिर भी नहीं सही ढंग से बताया जाता कि ग्रांट इतने की आई है, कि जे काम होने चाहिए, लेकिन हमारे वो कोई काम नहीं बन रहे जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो ग्रांट आती है वो उसका पैसा जो आता है हमारे ब्लॉक समिति मेंबरों के मान लो काम में, वो पैसा कहाँ जाता है, मुझे बताया जाए जी। हमारा कोई काम नहीं बन रहा है जी। तो क्या आपने कभी इस तरीके की जानकारी अपने अधिकारियों से, अफसरों से या बीडीपीओ से मांगी कुछ किसी तरीके से, जैसे प्रस्ताव डालते हैं या प्रस्ताव की फोटोकॉपी डालते हैं या जो मेमोरेंडम आप डालते हैं आरटीआई के माध्यम से, कभी कोई जानकारी मांगी? हाँ जी, मांगी थी मैंने। जनवरी में आरटीआई लगाई थी जगतार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ऊपर, और उसको आज 5 महीने हो गए, जो कि प्रशासन के द्वारा मुझे उसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। तो क्या लगता है कि इस मामले में क्या प्रशासनिक भी अधिकारी भी कोई दबाव में काम कर रहे हैं? वो तो लगता ही है, वो तो लगता ही है जी, वो तो 5 क्योंकि हमें कोई भी जवाब नहीं मिला जी आरटीआई का। 5 महीने हो गए लगाई को। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे उसका जवाब क्यों नहीं मिला? क्या इसके पीछे प्रशासन का हाथ है या किसका हाथ है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैंने 5 महीने हो गए आरटीआई लगाई को। क्या कोई भी काम नहीं हुआ आपके जो ब्लॉक हैं पूरे, मतलब अन्य गांवों में क्या ऐसे काम हुए जहां पर आप कहें कि जी यहाँ ज़्यादा काम हो गए और आपके यहाँ पे नहीं हुए? देखो ऐसा है सर, हाँ, हमारे जखड़ ब्लॉक में आज तक लगभग 2 करोड़ के आसपास जो है बजट आ चुका है। पहला बजट जैसे 60 लाख रुपए का आया, 50 लाख रुपए जो बचा था, हम 10 मेंबर थे, हमने कहा कि 5-5 लाख रुपए बांट लो। मेरे काम में तो 5 लाख रुपए सारा टोटल आज तक ये मान के मैंने 2 टैंकर लिए हैं। वो 2 टैंकर भी हमने बड़ी निम्रता से, दीनता से, भाई हमारा काम नहीं है, लोगों का काम होगा, हमें काम दो, ठीक है। उसके बाद जो प्रस्ताव हमने डलवाए वो प्रस्ताव के तहत काम नहीं कर रहे। जैसा ही उनको ऊपर से निर्देश मिलता था, जो उनके आका कहेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, जो उनके आका हैं चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के, जैसा उनको आदेश था उसी के अनुसार ये काम करते थे। सुखतिंदर जी, आपके वार्ड में क्या लग रहा है कि ऐसे कौन से काम थे जो होने चाहिए थे जो नहीं हुए? इनको हर बार प्रस्ताव में मेरे कभी भी चेक कर लेना जी, मेरे हमेशा वही काम रिपीट होते हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ साधनवास को चेयर्स दी हैं ओनली 20-22, और सिदानी है उनको भी बहुत कुछ प्रस्ताव में डालते थे, हर प्रस्ताव में डाल देते थे, लेकिन उनको भी एक पानी वाला टैंकर दिया। इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ यानी कि दोनों गाँव में। और रूपा वाली है, उधर भी कुछ काम नहीं हुआ जी। रामचंद्र जी, ऐसे और आप क्या काम चाहते हैं जो होने चाहिए, और इस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अब जो चुनाव है आने वाले समय में, अब क्या आपको लगता है कि वो काम होने वाले हैं? क्या आप आगामी चुनावों में किस तरह की भूमिका निभाएंगे? ऐसा है सर, जैसा जो सरकार का एजेंडा जिस तरह चल रहा है, हमारे युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे इसमें नशे के लिए जो समय समय पर अभियान गांव के अंदर ये कैंप लगने चाहिए, आंखों के कैंप लगने चाहिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन लेने के लिए दूर से आते हैं, उनके लिए व्यवस्था वहीं पर होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि पूरा गांव जो है CCTV कैमरे के अंदर कैद होना चाहिए, लाइटों की सुचारू रूप व्यवस्था हो, जो अमृत सरोवर जो बनाए जा रहे हैं उनके जो काम है सही ढंग से, पारदर्शिता से हो। अब मेरे गांव में गुरुद्वारा साहब के पास एक तालाब जो है ठेकेदार के माध्यम से बनाया गया, ठीक है। उस काम में क्या है, लगभग बताया गया कि 55 लाख के करीब जो है उसका बजट था, लेकिन वो मैं कहता हूँ जो हमारे को पैसा मिलता 20 लाख में वो पूरा बढ़िया तरीके से तैयार हो जाता। ये पैसे का ये दुरुपयोग हो रहा है सर। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे बजट का पैसा है वो हमारे बजट के हिसाब से भी, जैसे व्यायामशाला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान से व्यायामशाला के अंदर युवा का खेलों की तरफ रुझान जो होना चाहिए, उसके अंदर जो ऐसे सिस्टम बिल्कुल नहीं है। तो रमनदीप जी, क्या अब जो ये चुनाव की मीटिंग होने जा रही है 3 जून को, क्या आपकी अगली रणनीति है, इसमें क्या करने वाले हैं आप? हाँ जी सर, हम अगली 3 तारीख को हमने सभी मेंबरों ने साइन किए, एफिडेविट दिए डीसी के पास। तो उन्होंने हमें तारीख दी है कि भाई हम सहमत है जी वोट डालने के लिए। जो भी पार्टी, जो भी जिसको भी चुनेगी हम उसके साथ है, और हम उम्मीद करते हैं जो भी पार्टी जिसको भी चुनेगी कि भाई हमारे गांव के काम अच्छे होने चाहिए, हम यही उम्मीद करते हैं। यानी कि आप जो एकजुट हैं, जो एफिडेविट या जो भी आपने एप्लीकेशन दिया है, सभी के सभी जो मेंबर्स हैं वो एकजुट हैं, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अब हटाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ जी, हम पूरी तरह से तैयार हैं। उसको छोड़कर हम 7 मेंबर एकदम इकट्ठे सहमत हैं। हाँ जी।
सिर्फ विकास कार्यों के लिए सर ऐसा हो रहा है, कोई किसी से जाति रंजिश नहीं है। हमारा भाईचारा वो भी है, वो हमारे साथ चले। हम तो कहते हैं कि हमारे साथ रह के पूरे जाखल ब्लॉक में जो भी विकास कार्य होने हैं हम उसको सर्वोपर लेकर जाएं। जी। तो सुखतिंदर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि अगर विकास कार्यों पर कुछ सहमति बनती है तो क्या चुनावी बैठक ये कुछ टल सकती है? नहीं, ये बैठक तो अब क्या टलेगी। नहीं डलेगी। और लेकिन कोई भी बनता है, नया चेयरमैन बनता है, वाइस चेयरमैन बनता है, तो हम तो फिर भी सभी को बोलेंगे कि बराबर काम दे, चाहे कोई आए या ना आए। और लेकिन इन्होंने हमारे साथ स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा भेदभाव किया इन्होंने। और बस एक हम 4 थे, एक साइड 6 थे, तो बस शुरू से ही यही चलता रहा था जी। तो रामचंद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे कि इस पूरी चुनावी 2 साल की यात्रा में कैसा अब आप महसूस कर रहे हैं कि क्या कुछ अच्छा लगेगा अब आगामी समय में? बिल्कुल अच्छा लगेगा सर, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि हमें जो भी पार्टी के एजेंडे से, हमारी बीजेपी पार्टी सर्वोपरि हमारे लिए पार्टी है, पार्टी के एजेंडे से जो भी वाइस चेयरमैन निकल के आता है, जो भी चेयरमैन निकल के आता है, हम सभी उसको एक पद तो दिया जाएगा चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का, लेकिन हम सभी जितने भी सदस्य हैं हम उस पद को साथ लेकर चलते हुए सभी बराबर काम करेंगे।